मैं उसके सामने खड़ा था। मेरी आंखें उसकी आंखों से टकरा रही थीं। मेरे चेहरे पर गुस्सा इस कदर हावी था कि मेरी आंखें जलती लोहे की तरह लाल हो चुकी थीं। मेरी सांसें तेज थीं और मेरी नसें तन गई थीं, जैसे कोई तार खींचा गया हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मुझसे ऐसी बात कह सकता है, इतनी बेशर्मी से, बिना किसी हिचक के। उसने इतने ठंडे लहजे में वह घिनौनी मांग रख दी थी, जैसे यह कोई साधारण सौदा हो। मेरे दिमाग में उसका हर शब्द गूंज रहा था, और जब मुझे यकीन हुआ कि वह मजाक नहीं कर रहा, तो मैंने गुस्से में आकर उसकी ठोड़ी पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह शायद इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। मेरे इस जवाब ने उसे हक्का बक्का कर दिया और वह धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने अपने चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान लाते हुए कहा, अब कीमत बढ़ गई है मेरे दोस्त। पहले मैंने सिर्फ एक रात की बात की थी, लेकिन अब मुझे 2 रातें चाहिए। और अगर तुमने फिर से मुझ पर हाथ उठाया, तो मैं इसे 3 रातें कर दूंगा, फिर 4, फिर 5। उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई और उसकी आंखों में एक जहरीली चमक थी। मेरे गुस्से का पारा और चढ़ गया। मैंने दांत पीसते हुए कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू समझता क्या है अपने आप को? तू मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकता है, नीच इंसान? वह हंसा। उसकी हंसी में एक क्रूरता थी। तूने खुद ही तो कहा था, तेरी हर शर्त मंजूर है। यही मेरी शर्त है। और तू मुझे अच्छे से जानता है, मैं कितना जिद्दी हूं। जो बात एक बार मुंह से निकाल दूं, उसे पूरा करके ही दम लेता हूं। तू इनकार कर सकता है, लेकिन फिर तेरा सब कुछ, तेरी मेहनत, तेरी कमाई, सब मिट्टी में मिल जाएगा। और सोच, ऐसी औरत जिसके पास कुछ भी ना हो, तेरे साथ क्यों रहेगी? बस 2 रातों की बात है मेरे दोस्त। 2 रातें जो तेरी इस बेवकूफी की वजह से बढ़ीं, वरना मैं तो सिर्फ 1 रात मांग रहा था। उसकी हंसी में एक गंदी जीत का एहसास था, और मैं अंदर ही अंदर जल रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे अपनी बेबसी पर पहली बार इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने इस कंपनी को अपने खून पसीने से सींचा था। 12 साल तक मैंने दिन रात एक कर दिया था, और सामने खड़ा यह शख्स, मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त, जिसके साथ मैंने इस सपने की नींव रखी थी, आज उसी ने मुझे इस तरह धोखा दिया था। मैंने उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया था। सारे जरूरी कागजात, सारी जिम्मेदारी मैंने उसे सौंप दी थी, और उसने मेरे इस भरोसे का ऐसा फायदा उठाया कि उसने सारी कंपनी अपने नाम कर ली। जब मुझे उसकी असलियत का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरे सामने एक शर्त रखी थी, सिर्फ एक शर्त। वह मेरी कंपनी के सारे शेयर मुझे वापस देने को तैयार था, लेकिन बदले में उसे मेरी पत्नी, मेरी माया चाहिए थी। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा था। मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता था कि अपनी प्यारी माया को उसके हवाले कर दूं। कोई भी मर्द इतना बेशर्म नहीं हो सकता। मेरा गुस्सा जायज था, लेकिन उसने मेरे मुक्के का जवाब और भी गंदी मांग के साथ दिया। अब 2 रातें, उसने कहा था, और मैं उसे गुस्से और लाचारी से घूरता रहा। काश मैंने उस पर इतना भरोसा न किया होता। काश मैंने उसकी असलियत पहले देख ली होती। लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। मेरा सपना, मेरी मेहनत, मेरे 12 साल, सब कुछ बिखरने की कगार पर था। लेकिन मैं उसकी यह घिनौनी शर्त किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता था। माया मेरी जिंदगी थी, मेरी सांस थी। मैं उसे किसी की गंदी नजरों के सामने कैसे ला सकता था? मैंने उसकी ओर देखा और दृढ़ता से कहा, खबरदार, जो तूने फिर से माया का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। और रही बात इस कंपनी की, तो मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। तूने जो किया वह इतना आसान नहीं है। एक दस्तखत से तू सब कुछ हड़प नहीं सकता। वह ठहाका मारकर हंसा। कोर्ट? मेरे दोस्त, मैंने कोई कच्चा खेल नहीं खेला। सब कुछ पक्के तौर पर किया है। तू कोर्ट जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आखिर में तुझे मेरे सामने घुटनों पर आना ही पड़ेगा, और तब तुझे मेरी शर्त माननी ही होगी। क्योंकि तू जानता है, तू 2 रातों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। बस इतनी सी बात है। उसकी हंसी में एक बेशर्मी थी, और मैं गुस्से से कांप रहा था। मैं वहां से निकल गया, क्योंकि अगर मैं एक पल और रुकता, तो शायद उसका गला दबा देता। मैंने मन में ठान लिया था कि मैं उसकी धमकियों में नहीं झुकूंगा। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। लेकिन शायद यह मेरी नादानी थी। शायद मुझे आखिर में उसके सामने हार माननी पड़ती। मैं गुस्से और जुनून में डूबा हुआ तेजी से गाड़ी चला रहा था। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस आग को कौन शांत कर सकता था। मैं उसी के पास जा रहा था।
जब मैं घर पहुंचा, मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था। माया ने मुझे देखा और चिंतित होकर मेरे पास आई। उसने मेरा कोट उतारा और बोली, क्या हुआ अर्जुन? आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ? उसकी आवाज में हल्की सी शिकायत थी, लेकिन उसमें प्यार झलक रहा था। मैंने कहा, माया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा हो। तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। क्या बात है अर्जुन? आज तुम इतने भावुक क्यों हो? कुछ हुआ है ना? उसने मेरे कंधों पर हाथ रखा और मुझे अपने पास खींच लिया। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, तुम मेरी ताकत हो माया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मेरी आंखें नम हो रही थीं। माया ने मेरे माथे को छुआ और बोली, बताओ ना, क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों बात कर रहे हो? उसकी आवाज में डर और प्यार दोनों थे। माया और मेरा रिश्ता ऐसा था कि हम एक दूसरे के दिल की बात बिना कहे समझ लेते थे। उसकी आंखें मेरे दर्द को पढ़ लेती थीं और मैं उसकी हर सांस को महसूस करता था। मैं उसे कैसे बता सकता था कि मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर, जिसे मैंने भाई की तरह माना, उसने मेरे सामने ऐसी घिनौनी शर्त रखी थी? वह माया को भी जानता था। वह हमारी कॉलेज की दोस्ती का हिस्सा था। फिर वह इतना नीचे कैसे गिर सकता था? मैंने उससे कहा, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूं। वह मुस्कुराकर चली गई। मैं नहीं चाहता था कि माया को अभी कुछ पता चले। अगर मैं उसे सच बता देता तो शायद वह गुस्से में उस शख्स को थप्पड़ मार देती। लेकिन मैं उसकी यह शर्त कभी नहीं मान सकता था। माया और मैं कॉलेज के दिनों से एक दूसरे के साथ थे। वह आर्ट्स की स्टूडेंट थी और मैं और वह शख्स कॉमर्स के। हम तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन मेरा और माया का रिश्ता कुछ खास था। वह मेरे दिल की धड़कन थी। कॉलेज की विदाई पार्टी में मैंने उसे एक लाल गुलाब दिया था। उसने हंसते हुए कहा था, कॉलेज खत्म होने के बाद तुम मुझे भूल जाओगे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, माया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहता हूं। वह शर्मा गई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। मैंने कहा, तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए जोड़ना चाहता हूं। जैसे ही कॉलेज के दिन खत्म हुए, मेरे और माया के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। मैंने अपनी इस मोहब्बत को किसी से नहीं बताया, न ही अपने सबसे करीबी दोस्त रवि को। मैं चाहता था कि जब माया के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो जाए, तब रवि को एक खूबसूरत सरप्राइज दूं। मेरे दिल में यह बात दबी थी, जैसे कोई अनमोल खजाना जो सिर्फ मेरे और माया के बीच था। कॉलेज के बाद मैं और रवि एक साथ मिलकर कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे। हम दोनों पढ़ाई में तेज थे और हमारी आंखों में एक सफल बिजनेसमैन बनने का जुनून था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी थी कि हमने मिलकर एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई दफ्तर खरीद सकें, इसलिए हमने एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपने सपनों को साकार करने की शुरुआत की। हमारा प्लान था कि पहले ऑनलाइन काम को बढ़ाए, फिर एक कंपनी बनाए और उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाए। इस बीच मैं माया से अक्सर मिलता रहा। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि 1 साल के अंदर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा और उसे अपने साथ जोड़ लूंगा। मैं चाहता था कि जब मैं उसके घर वालों से उसका हाथ मांगने जाऊं, तो उनके पास कोई बहाना ना हो कि मैं कुछ करता नहीं हूं। हम तीनों, मैं, रवि और माया, हर महीने कहीं न कहीं मिलते, हंसी मजाक करते और पुराने दिनों को याद करते। मैं कई बार सोचता कि रवि को माया के बारे में बता दूं, लेकिन फिर मन करता कि सगाई के दिन उसे सरप्राइज दूंगा। आखिरकार 1 साल बाद मेहनत रंग लाई। हमारी वेबसाइट चल पड़ी थी और हमें ऑनलाइन ढेर सारे ऑर्डर मिलने लगे थे। मैं और रवि दिन रात मेहनत कर रहे थे और उसी दौरान मैंने माया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। उसके घर वालों ने भी हामी भर दी। हमारी सगाई पक्की हो गई और मेरा चेहरा हर वक्त मुस्कान से चमकता रहता। हमारी टीम में एक और लड़का था, नितिन, जो हमेशा मेरे और माया के रिश्ते के बारे में टटोलने की कोशिश करता। मैं हर बार हंसकर बात टाल देता और कहता, सब्र कर, जल्दी ही सरप्राइज मिलेगा। जब मैंने रवि को सगाई का न्योता दिया तो वह एकदम स्तब्ध रह गया। उसने कार्ड पर मेरा और माया का नाम देखा और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। उसने मुझसे पूछा, ये क्या है अर्जुन? ये कोई मजाक है? मैंने हंसते हुए कहा, कोई मजाक नहीं रवि। माया मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वह कुछ पल चुपचाप मुझे घूरता रहा। फिर उसने कार्ड को मेज पर पटक दिया और बोला, मुझे तेरा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा सख्त था और वह मुंह फेरकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार सॉरी, तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर दे, लेकिन माया तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी कि तुझे इतना गुस्सा आए। मैंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। वह खड़ा हुआ और मेरे सामने आकर बोला, अगर मैं कहूं कि मुझे माया पसंद थी तो क्या तू उसे मेरे लिए छोड़ देगा? उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने कहा, यह क्या बात हुई रवि? तू मजाक कर रहा है ना? उसने तल्खी से कहा, मजाक? जैसा तूने मेरे साथ किया वैसा ही। तुम दोनों ने मुझे अंधेरे में रखा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने समझाने की कोशिश की। देख रवि, माया सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे। इसमें गलत क्या है? हाँ, मैंने तुझे देर से बताया। ये मेरी गलती है। लेकिन अगर पहले बता देता तो क्या होता? माया तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तू तो उसका दोस्त है ना? रवि ने तीखे लहजे में कहा। दोस्त? तू उसका दोस्त था, फिर भी तूने उससे प्यार किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, लेकिन तूने कभी मुझे बताया नहीं। उसने जवाब दिया, तूने भी तो नहीं बताया। और अब जब तूने उसे अपना बना लिया तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसे कंधों से पकड़कर कहा, यार, अगर हमने तुझे ठेस पहुंचाई तो माफ कर दे। हमारी दोस्ती पुरानी है। ये दिल की बातें हैं, इसमें क्या कर सकते हैं? रवि ने एक गहरी सांस ली और बोला, सच कहा, दिल की बातें। जिस पर आ जाए उसे क्या रोका जा सकता है? वह वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सोचा कि वह थोड़ा नाराज है, लेकिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रवि हमेशा से ऐसा ही था, जल्दी गुस्सा फिर जल्दी मान जाना। अगले हफ्ते जब मैंने माया को सगाई की अंगूठी पहनाई तो रवि वहां था। वह हमें देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने राहत की सांस ली कि उसका मूड ठीक हो गया। रवि थोड़ा भावुक और फ्लर्ट करने वाला लड़का था। कॉलेज में उसकी कई लड़कियों से दोस्ती थी और कुछ अफेयर भी चले थे। लेकिन मैं सिर्फ माया के प्यार में डूबा था, इसलिए मुझे रवि के लिए ज्यादा बुरा नहीं लगा। उसके बाद रवि ने माया का जिक्र कभी नहीं किया। हमारी सगाई 4 साल तक चली और इस दौरान मेरा और माया का प्यार और गहरा हो गया। मैंने ठान लिया था कि जब तक अपनी कंपनी को पूरी तरह स्थापित नहीं कर लूंगा, शादी नहीं करूंगा। रवि भी मेरे साथ दिन रात मेहनत करता रहा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कंपनी को एक दफ्तर की शक्ल दी और हमारा काम जोरों पर चलने लगा। आखिरकार मैंने माया को औपचारिक रूप से शादी के लिए प्रपोज किया। जब वह दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वह किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। रवि को मैंने शादी में बुलाया था, लेकिन वह कुछ खामोश सा था। न ज्यादा खुश न ज्यादा उदास, बस हमें दूर से देख रहा था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान माया पर था। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी। माया मेरे प्यार में और निखर गई थी और मैं उसकी खुशी में खोया रहता था। मैंने 1 महीने के लिए कंपनी रवि के हवाले कर दी और माया के साथ हनीमून पर चला गया। वह मेरी जिंदगी का सबसे हसीन समय था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे पीठ पीछे कंपनी में क्या चल रहा था। मैंने सारे जरूरी कागजात और पासवर्ड रवि को सौंपे थे, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा था। जब मैं 1 महीने बाद लौटा तो रवि का रवैया कुछ बदला हुआ था। वह मुझे देखकर थोड़ा उदास सा लग रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, रवि, अब तू भी शादी कर ले। कब तक अकेला रहेगा? हमारी कंपनी अच्छा मुनाफा कमा रही है। अब तुझे भी अपनी जिंदगी बसानी चाहिए। उसने मुझे ठंडे लहजे में जवाब दिया, हर कोई तेरी तरह खुशकिस्मत नहीं होता अर्जुन। मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, तुझे तो एक से बढ़कर एक लड़कियां मिल जाएंगी। लेकिन मेरी बात सुनकर उसका चेहरा और सख्त हो गया। उसने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा और चुपचाप चला गया। मैंने रवि पर इतना भरोसा किया था कि जो भी कागजात वह मेरे सामने लाता, मैं बिना पढ़े उन पर दस्तखत कर देता। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरे भरोसे का ऐसा खतरनाक खेल खेलेगा। उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत और जलन भर चुकी थी कि उसने मेरी मेहनत से बनाई कंपनी को अपने नाम कर लिया। मैं अपने ही सपनों के सामने खाली हाथ खड़ा था। दुख इस बात का नहीं था कि कंपनी चली गई, बल्कि ये
कि मेरा सबसे करीबी दोस्त, जिसे मैंने भाई माना, वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि उसने मेरी माया पर गंदी नजर डाल ली। उसकी इस नीच सोच ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं माया को यह बात कैसे बता सकता था? घर लौटने के बाद मैं खामोश था। माया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, लेकिन मैंने हर बार बात टाल दी। मैं पहले खुद इस मसले को सुलझाना चाहता था। रवि से बात करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे सामने एक और झटका इंतजार कर रहा था। मेरी अपनी बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, प्रॉपर्टी बिक्री के लिए। मैं गुस्से, सदमे और लाचारी की चरम सीमा पर था। मेरा मन कर रहा था कि रवि का मुंह तोड़ दूं। मैंने ठान लिया था कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। आखिर मेरी मेहनत, मेरा सपना इतनी आसानी से कोई कैसे छीन सकता था? तभी मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया और जो सुना, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। दूसरी तरफ रवि की आवाज थी। वह हंसते हुए बोला, जब बात सीधे रास्ते से नहीं बनती तो टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है। मैंने कितना इंतजार किया इस पल का, जब माया मेरी होगी। मैंने तुमसे सिर्फ एक रात मांगी थी, लेकिन अब तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हारा सब कुछ छीनकर हमेशा के लिए जा रहा हूं। माया अब सिर्फ मेरी है। मैंने उसे हासिल कर लिया, क्योंकि जो मुझे आसानी से न मिले, उसे मैं छीन लेता हूँ। ये उस सरप्राइज का बदला है जो तूने मुझे सालों पहले दिया था। अब तू सचमुच सरप्राइज हुआ ना? उसकी हंसी मेरे कानों में चुभ रही थी और फिर फोन कट गया। मेरा दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैं पागलों की तरह गाड़ी में बैठा और घर की ओर दौड़ा। मुझे यकीन नहीं था कि उसकी बातें सच होंगी। माया तो घर पर ही होगी। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो खाली घर ने मेरे दिल को और डरा दिया। क्या रवि की बात सच थी? मैंने तुरंत फोन निकाला और पुलिस को खबर की कि मेरी पत्नी का अपहरण हो गया है और मेरी प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा किया गया है। मेरे एक पुराने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने तुरंत मामले को अपने हाथ में लिया। उसने मुझे तसल्ली दी, अर्जुन चिंता मत कर, हम माया को 24 घंटे के अंदर सही सलामत वापस लाएंगे। लेकिन मेरा दिल डूब रहा था। माया मेरी जिंदगी थी। मैं उसे खोने का ख्याल भी नहीं सह सकता था। मुझे डर था कि रवि उस मासूम के साथ क्या करेगा। उसे तो रवि की असलियत का पता भी नहीं था। काश मैंने उस रात उसे सब बता दिया होता। लेकिन अब पछतावे से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने रवि के घर पर भी पता किया, लेकिन वहां सब खाली था। उसने सारा सामान पहले ही हटा लिया था, जैसे वह देश छोड़कर भागने की तैयारी में हो। पुलिस ने सभी हवाई अड्डों पर चेकिंग शुरू कर दी, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि वह हवाई जहाज से नहीं जाएगा। इतनी जल्दी माया का पासपोर्ट और वीजा बनवाना नामुमकिन था। तभी मेरे दिमाग में एक बात कौंधी। कुछ दिन पहले मैं रवि के केबिन में गया था। वह वहां नहीं था और मुझे एक जरूरी फाइल चाहिए थी। फाइल देखते वक्त एक कागज जमीन पर गिरा। मैंने उसे उठाया तो देखा कि वे 2 क्रूज शिप के टिकट थे, जिनकी तारीख आज की थी। मेरा सिर चकराने लगा। क्या रवि माया को समुद्री रास्ते से ले जा रहा था ताकि किसी को शक न हो? यह उसकी पहले से की गई साजिश थी। मैंने घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। क्रूज 2 घंटे बाद रवाना होने वाला था। मेरे पास माया तक पहुंचने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे। मैं और विक्रम तुरंत वहां के लिए निकल पड़े। विक्रम ने कहा, वह बहुत चालाक है, लेकिन हम उससे ज्यादा चालाक हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। मैं बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। अगर मैं माया को खो देता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। 1.5 घंटे बाद हम बंदरगाह पहुंचे। पुलिस ने पूरे क्रूज को घेर लिया था। मैं खुद जहाज पर चढ़ गया। विक्रम और उसकी टीम यात्रियों की लिस्ट चेक कर रहे थे, लेकिन मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। मुझे यकीन था कि रवि ने माया को बेहोश करके कहीं छिपा रखा होगा, क्योंकि होश में वह उसके साथ कभी नहीं जाती। पुलिस हर कमरे की तलाशी ले रही थी। तभी मैंने उसे दूर से देख लिया। उसने काले चश्मे पहने थे और हाथ में एक बड़ा सा बैग था। शायद वह अपने कमरे की ओर जा रहा था। मैंने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वह घबरा गया, जैसे उसे यकीन न हो कि मैं इतनी जल्दी वहां पहुंच जाऊंगा। मैं उसे मारने ही वाला था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और हथकड़ियां पहना दी। मैंने जल्दी से बैग खोला और जैसा मुझे डर था, माया उसमें बेहोशी की हालत में थी। उसे देखकर मेरा खून खौल उठा। अगर वह थोड़ी देर और उस बैग में रहती तो शायद जिंदा न बचती। मैंने माया को बाहर निकाला और उसे अपनी बाहों में भर लिया।
मैं फूट-फूट कर रोने लगा। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर अपहरण, धोखाधड़ी और धमकी देने के कई मामले दर्ज किए गए। वह अब आसानी से बाहर नहीं आने वाला था। माया होश में आई, लेकिन वह पूरी तरह खामोश थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता था कि रवि तुमसे प्यार करता था? वह रोते हुए बोली, हाँ अर्जुन, हमारी शादी से एक रात पहले वह मेरे पास आया था। उसने कहा कि अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो वह मुझे तुमसे ज्यादा खुश रखेगा। उसने कहा कि वह मुझसे बहुत पहले से प्यार करता था, शायद तुमसे भी पहले। वह दूसरी लड़कियों से सिर्फ इसलिए फ्लर्ट करता था ताकि मैं जलन महसूस करूं और उसके करीब आऊं। लेकिन जब तुमने मुझसे सगाई की, तो वह टूट गया। उसने कहा कि वह हमें कभी साथ नहीं देख सकता। उसने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उस रात वह गुस्से में था और बोला कि वह सब कुछ जला देगा, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे बात नहीं की। मुझे लगा वह शर्मिंदा है। मुझे क्या पता था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। माया मेरे कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे भी नहीं पता था कि रवि इतना पागल हो सकता है, लेकिन शुक्र था कि मैं समय पर पहुंच गया और माया को बचा लिया। अगर वह चली जाती तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अधूरी रह जाती। माया और मैंने एक दूसरे को और मजबूती से थाम लिया। हमारी मोहब्बत ने इस तूफान को झेल लिया था। रवि को उसकी सजा मिल चुकी थी और मेरी कंपनी को वापस पाने की लड़ाई अब कोर्ट में शुरू होने वाली थी। लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी थी माया। वह मेरी ताकत थी, मेरा सुकून थी। और मैंने ठान लिया था कि अब कोई भी हमारी इस मोहब्बत को छीन नहीं सकता। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।